हमारे भीतर कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो, हमारे मन के भीतर कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो। और हम तो यहां तक कहेंगे, आप अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो भी आपके घर के लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये पास वाले शिव मंदिर में गई है, मेरे पास के मंदिर में मेरा घर का बच्चा शंकर जी को जल चढ़ाने गया है, मेरा पति पास के मंदिर में शंकर भगवान को जल समर्पित करने के लिए गया है। ये घर के लोगों को ज्ञात होना चाहिए। घर के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ये पास के मंदिर में मेरी धर्म पत्नी गई है, पास के मंदिर में मेरे माता पिता गए, पास के मंदिर में मेरे परिवार के लोग गए। ये आपकी चित्तवृत्ति में और परिवार की चित्तवृत्ति में ये बात रहना चाहिए, छुपा कर नहीं जाना। छुपा कर भगवान के मंदिर में नहीं जाना, छुपा कर पशुपति व्रत नहीं करना। महाराज, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आप भगवान का अगर कोई व्रत, कोई साधना, कोई नियम ले रहे हो, माना आपने कोई व्रत करा, कोई करी, पर घर के लोगों को वो ज्ञात होना चाहिए कि ये मंदिर तक जा रही है, ये पशुपति व्रत कर रही है, आराधना कर रही है। आज माता पार्वती जी ने शिव जी के सम्मुख में ये बात कह दी कि मैं एकांत में जाकर भगवान का तप करना चाहती हूं और एकांत में बैठकर तप करना चाहती हूं, और उस तप का जो पुण्य है वो आपको देना चाहती हूं। शंकर भगवान ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, सुनो जगत जननी, सुनो जगदम्बा, सुनो पार्वती, आप तप करो, मना नहीं है, आप साधना करो, मना नहीं है, आप आराधना करो, मना नहीं है, और आप सोचो कि आपकी करी गई तप साधना का पुण्य आप मुझे दे दो, तो भगवान तुरंत कहते हैं, पार्वती जी मुझे आपके तप साधना का पुण्य नहीं चाहिए, आप अपना पुण्य अपने पास में रखो, हमें आपका पुण्य नहीं चाहिए। अभी तक जितनी शिव महापुराण की कथा हुई, उस कथा में आज तक ये बात नहीं निकली जो आज आप लोगों के बीच में इस भोपाल नरेला विधानसभा में जो कथा चल रही है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं। बड़ा ध्यान लगाकर सुनना। आप अगर 5 महीने तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक, 2 महीने तक, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 8 साल, 4 साल अगर आपने शंकर भगवान को जल चढ़ाया है, तो शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत दयनीय स्थिति में पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई तकलीफ में पड़ा हुआ है, कोई कष्ट में पड़ा हुआ है, तो आप जब भगवान शिव को जल समर्पित करो, तो बाबा से ये विनती कर कर भी जल समर्पित कर सकते हो कि मेरे परिवार का एक व्यक्ति, उसका ये साथ में ये हो गया और वो हॉस्पिटल में पड़ा, उसका नाम ये है, गोत्र ये है, बाबा हमने जो तप साधना करी है, हमने जो इतने महीने तक आपको जल समर्पित करा है, हमने जो बेलपत्र समर्पित करी है, मेरे बाबा आज स्वीकार करना, और जो हॉस्पिटल में पड़ा है, जो कर्जे में लदालूम पड़ा है, जो तकलीफ भोग रहा है, ऐसी कृपा करना बाबा कि मेरे 2 महीने जो मैंने जल चढ़ाया है, उस चढ़ाए गए जल का पुण्य मैं उसके खाते में देती हूं और उसको ठीक कर देना। यह पुण्य का भाग है। ये पुण्य का भाग है। आप अपना पुण्य भी किसी जीव के कल्याण हेतु दे सकते हैं। अब किसी ने एक बार ये कथा सुनी और कथा सुनकर कहा, महाराज जी आप कहते हो कि शंकर जी पे चढ़े हुए जल का पुण्य भी हम किसी को दे सकते हैं क्या? शंकर जी को चढ़े हुए जल का पुण्य क्या किसी को दिया जा सकता है? क्यों नहीं दे सकते? क्यों प्रदान नहीं कर सकते? एक पुण्यता अपने भीतर एक विचार फिर करिएगा। बड़े बड़े सावधानी की कथा है। आप लोग सोचो कि यह कथा यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बच्ची को चीती कपड़े में झटकार दी। यहाँ कथा अगर सुनने के लिए आए हो तो थोड़ा दिल लगाकर सुनना, मन लगाकर सुनना। हो सकता है एलईडियाँ थोड़ी बंद चालू हो, मना नहीं है, पर माइक की व्यवस्था आपके पास में है तो दिल लगाकर सुनो। जहाँ मौका मिल जाए वहाँ बैठकर अपना चित्त लगाकर सुनना, क्योंकि
3 घंटे में से केवल 2.5 घंटा आपको प्राप्त होता है। बाकी का पूरा समय आप लोग यहाँ सुबह 6 बजे से रात को 3 बजे से 4 बजे से इस कथा का इंतजार करते हो। शायद दुनिया की पहली कथा होती है शिव महापुराण की कथा, जिसको लोग रात को 4-4 बजे से 3-3 बजे से जगह संभाल कर बैठकर कथा सुनते हैं। तपती हुई धूप, भयंकर गर्मी, 2 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर आना और बैठने के लिए इतना 8-8, 9-9 पंडाल लगाए गए, पर 9-9 पंडाल भी फुल हैं। उन पंडालों में जगह नहीं। धूप में छाता पकड़ना, चादर पकड़ना, साड़ी पकड़ना और उसको पकड़कर बैठे रहना, तपती हुई धूप में जहाँ तहाँ बैठकर कथा सुनना, ये दुनिया की पहली कथा है जिसको लोग कभी भूल नहीं पाएंगे कि इतनी धूप में भी लोग कथा सुन सकते। इतनी धूप, इतनी गर्मी, और केवल एक जगह नहीं, जहां शिव महापुराण की कथा का रसतत्व होता है वहां लोग इंतजार करते हैं 3-3 बजे तक। इसको छूटने मत देना। ग्रहण शादी में गए हो, 500 का लिफाफा दिया है तो भोजन कर कर जरूर जाना, और कथा में धूप में चलकर आए हो तो भले आधे घंटे की सुनना, पर कथा में दिल लगाकर जरूर जाना, दिल लगाकर जाना, चित्त लगाकर। आप अगर 1 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, आप एक बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप एक शमी का पत्ता